हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को करेंगे, प्लस हम लोग नए टॉपिक पर को भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हम लोग लास्ट क्लास में एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक वेट को पढ़े थे। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर आने से पहले हम लोग पहले थोड़ा रिवीजन कर ले, शॉर्ट में चीज़ों को रिवाइज कर ले, जिससे कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से रहे। तो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पर आते हैं। 1 AMU कितने के बराबर होता है? तो 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या केजी में बोला जाए तो केजी में 10⁻⁻27 केजी। AMU को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया था? C12 आइसोटोप का। कैसे डिफाइन किया था? तो C12 आइसोटोप के 1 एटम के मास का 12th पार्ट, 12वां हिस्सा, उसी को 1 AMU बोला गया था। तो 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये सब कुछ भी उतारना नहीं है, बस लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर ले रहा है न्यूमेरिकल्स पर जाने से पहले। पुराने ज़माने में 1 AMU को 1 डाल्टन भी बोला जाता था, 1 डाल्टन। आजकल नए ज़माने की बात करें, मॉडर्न साइंस में, तो AMU को हम लोग U से रिप्लेस कर देते हैं, और 1 U बराबर कितना होता है? तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हुआ हम लोग का AMU के बारे में। अब हम लोग आते हैं एटॉमिक वेट पर। एटॉमिक वेट को भी डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया है? C12 का लिया है। एटॉमिक वेट को IUPAC ने कैसे डिफाइन किया था? शॉर्ट में वो डिफिनीशन को मैं लिख रहा हूँ। एटॉमिक वेट इक्वल टू, तो एटॉमिक वेट एक रेशियो था। किसका रेशियो था? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के 1 एटम का मास का रेशियो किसके रेस्पेक्ट में? तो विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो एटॉमिक वेट हम लोग का एक रेशियो के बराबर है। किसके रेशियो के बराबर? तो किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास का रेशियो लिया गया है। किसके साथ में? तो C12 के 1 एटम के मास का 12th पार्ट के रेस्पेक्ट में। डिनोमिनेटर को और भी शॉर्ट में हम लोग कर दे तो ये कितने के बराबर है हम लोग का? 1 AMU के बराबर। तो हम लोग का एक कंक्लूजन आया था, एटॉमिक वेट को AMU से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा? 1 एटम का मास मिल जाएगा। तो हम लोग कंक्लूजन उसको रिपीट कर रहे हैं। एटॉमिक वेट के आगे AMU लगा दिया जाए तो 1 एटम का मास मिलेगा। एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा दिया जाए तो 1 मोल एटम का मास मिलेगा। और एटॉमिक वेट को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। एटॉमिक वेट का नया नाम या दूसरा नाम बोला जाए तो क्या है हम लोग का? रिलेटिव एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला भी हम लोग के पास था। इनफैक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 फार्मूला है। आज के न्यूमेरिकल में वो दोनों फार्मूला यूज में आएगा। एक फार्मूला पहले पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, या इसी फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एटम के मास को ग्राम में रखेंगे और उसे एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मोलिक्यूल। तो उनके बारे में भी हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। ग्राम एटम साथ साथ में लिखा गया हो, ग्राम और एटम वर्ड ये साथ साथ में लिखे गए हों तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोल पढ़ते हैं। इसे हम लोग मोल पढ़ते हैं। लेकिन ये मोल किसका होता है? तो एटम्स का होता है। वैसे ही ग्राम और आयन, ग्राम और मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल ये वर्ड भी साथ साथ में लिखे गए हैं तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोल पढ़ते हैं। लेकिन ये मोल किसका होता है? मॉलिक्यूल का होता है। ये मोल हम लोग का मॉलिक्यूल का होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं ग्राम और आयन, ये भी साथ साथ में लिखा गया हो तो इसे भी हम लोग मोल पढ़ते हैं। लेकिन ये मोल किसका होता है? हम लोग का आयंस का होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना है।
हालांकि IUPAC इस तरीके से लिखने के लिए मना करता तो है, लेकिन एग्जाम में आज के डेट में भी ये सब टर्म्स पूछे जाते हैं। ग्राम एटम साथ साथ में हो, ग्राम मोलिक्यूल साथ साथ में हो, ग्राम आयन साथ साथ में हो, इसे हम लोग मोल पढ़ेंगे। ग्राम एटम मोल होगा, एटम का मोल होगा। ग्राम मोलिक्यूल मोलिक्यूल का मोल होगा। ग्राम आयन ये भी मोल होगा, आयंस का मोल होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, और ध्यान में रखना है क्वेश्चंस यहाँ पर सीखने के लिए स्टार्टिंग में एक डिफ़िकल्टी आती है, न्यूमेरिकल्स को हम लोग करें कैसे, ठीक है ना। ये डिफ़िकल्टी अचानक से एक दिन में रिमूव नहीं होगा, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी को रिमूव करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को पहले समझना है कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है ना, और उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा एक बार खुद से बनाना है। अगर वो क्वेश्चंस दोबारा बिना देखे हुए खुद से बन जाता है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग का क्लियर हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा 2, 4, 5, 10, 20, 50 क्वेश्चंस देख देख कर जैसे ही बनाएंगे, 20वां क्वेश्चन या 25वां क्वेश्चन खुद से क्या होगा, बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, पहला सजेशन, आज के क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को समझना है, सीखना है, और उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा खुद से बनाना है। अगर वो खुद से बनने लगा तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, इस वीडियो को कई तरीके के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में थोड़ा शार्प माइंड के हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेगा, लेकिन ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही, ये क्वेश्चंस है तो बहुत ही आसान, लेकिन धीरे धीरे स्लोली जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का टफनेस बढ़ता जाएगा। इसलिए वैसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने में शार्प हैं थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा पेशेंस से क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे जैसे पहला, दूसरा, चौथा, 10वां क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते जाएंगे, क्वेश्चन का टफनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए आज के क्लास में मैंने पहले ही बोला है इस वीडियो में कि जो भी क्वेश्चंस क्लास में बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, सीखना और खुद से बनाना है। अगर वो क्वेश्चंस खुद से बाद में बनने लगे तो इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बोला क्या जा रहा है, हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स आर देयर इन 100 MU ऑफ हीलियम। तो हीलियम जो लिया गया है टेकन, हीलियम टेकन, ये हम लोग का 100 MU लिया गया है, और पूछा जा रहा है 100 MU में हाउ मेनी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग हीलियम के एटॉमिक वेट पर आते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 4। और अभी हम लोग रिवाइज किए थे, एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगा दे तो कितने एटम का मास मिलेगा, 1 एटम का मास। तो मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, हीलियम के 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 4 MU। तब तो क्वेश्चन बन गया भाई, हीलियम 100 MU लिए थे, 1 एटम का मास 4 MU है, तो 100 MU में कितने एटम्स हो जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हो जाएंगे, तो भाई 25 एटम्स हो जाएंगे। 100 MU डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 25 एटम्स, 25 एटम्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हीलियम कितना लिया गया, 100 MU। पूछा क्या जा रहा है, 100 MU में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना, 4, तो 1 एटम का मास कितना हो गया, 4 MU। तो 1 एटम का मास 4 MU, तो 100 MU में कितने एटम्स, 25 एटम्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम के 1 एटम का मास हम लोग को निकालना है, लेकिन ग्राम में निकालना है, 1 एटम का मास ग्राम में। और टाइटेनियम का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 48। तो याद करें, एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगा देंगे तो 1 एटम का मास मिलेगा। तो मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम का मास
तो एटॉमिक वेट क्या है, हम लोगों ने क्या लगा दिया, एमयू लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 एटम का मास हमें ग्राम में निकालना है। अब एमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो ये टाइटेनियम का 1 एटम का मास है, एमयू में इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो कितना आ जाएगा, तो 48 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यही हम लोग का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जिससे कि अभी हम लोग का धीरे 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 कॉन्सेप्ट दिमाग में हम लोग का क्या होता जाए, सेट होता जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। पहले में हम लोग का 52 मोल्स ऑफ आर्गन, आर्गन 52 मोल्स दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक कर आते हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, आर्गन का 52 मोल दिया हुआ है। तो ये बताइए 1 मोल किसी का भी ले, 1 मोल कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल में इतने एटम, तो 52 मोल आर्गन, 52 मोल आर्गन कितने एटम्स हो जाएंगे भाई, 1 में इतने मोल हो जाएंगे, 2 मोल में 2 गुना, 3 मोल में 3 गुना, 4 मोल में 4 गुना, तो 52 मोल में कितने हो जाएंगे, 52 टाइम्स कर देंगे। तो 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, फर्स्ट सेकंड। इस बार हीलियम दिया हुआ है, लेकिन मोल्स में नहीं दिया हुआ है, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास याद है ना, एमयू को ही कहते हैं। तो हीलियम टेकन, हीलियम टेकन, हीलियम जो लिया गया है 52U, या बोला जाए 52 एमयू लिया गया। और अभी हम लोग पढ़े थे हीलियम का एटॉमिक वेट 4 होता है। तो एटॉमिक वेट ऑफ ए हीलियम, हीलियम का एटॉमिक वेट 4, एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगा दे तो कितने एटम का मास मिलेगा, 1 एटम का मास मिलेगा। तो मास ऑफ 1 एटम वो कितना हो जाएगा, तो 4 एमयू हो जाएगा। अब कैलकुलेशन मेंटली करना है। हीलियम हम लोग का 52 एमयू लिया गया, एक एटम का मास 4 एमयू है, तो एक एटम का मास 4 एमयू, तो 52 एमयू कितने एटम का मास हो जाएगा, तो 13 एटम का मास हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे हम लोग के, तो 52 डिवाइडेड बाई 4, इतने एटम्स, इक्वल टू हम लोग का 13 एटम्स, 13 एटम्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड में हम लोग का हीलियम 52 ग्राम लिया गया है, हीलियम हम लोग का 52 ग्राम लिया गया है। केयरफुली समझना है चीज़ों को, थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हीलियम टेकन 52 ग्राम, 52 ग्राम हीलियम लिया गया। एटॉमिक वेट हीलियम का, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना, 4। एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगा दे तो 1 एटम का मास, और एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा दे तो 1 मोल एटम का मास। तो मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 ग्राम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं, इसका भी यूज कर कर निकाल सकते हैं भाई। 1 मोल का मास 4 ग्राम, तो 13 मोल का मास कितना हो जाएगा, 52 ग्राम। या तो फिर डायरेक्ट फार्मूला का भी हम लोग यूज करें। एटम का मास ग्राम में दिया हुआ है 52 ग्राम, ये 52 रख दिए, डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट 4 से डिवाइड कर दिए, कितना मोल आ जाएगा हम लोग का, 13 मोल आ जाएगा। तो हीलियम 52 ग्राम जो दिया गया उसमें 13 मोल एटम है। और अभी भी बोर्ड पर लिखा गया है 1 मोल किसी का भी ले कितने एटम्स मिलेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल में इतने एटम्स, तो 2 मोल में 2 गुना, 3 मोल में 3 गुना, तो 13 मोल में कितना हो जाएगा, तो 13 टाइम्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स
नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स।